गणपति ओम बृहस्पति गणपति ओम बृहस्पति गणपति ओम बृहस्पति गणपति गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम गुरवे नमः। ओम राम रामेत रामेत रामे रामे मनोरम सहस्रनाम तत्वम राम नाम रामे राम रामेत रामेत रामे राम मनोरम सहस्रनाम तत्वम राम नाम रामे। राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जग पावन गंगा। गाद सुनो सब कथा सुनाए यह प्रकार सुर सरे मही आए। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी मुनियों के साथ चले हुए वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाद के पुत्र विश्वामित्र जी ने यह सब कथा कह सुनाई जिस प्रकार देव नदी गंगा पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए विविध दान महि दे मन पाए। हरस चले मुनि वृंद सहाया बेग विदेह नगर नियराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित स्नान किया, ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान दिए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुर रम्यता राम जब देखे हर से अनुज समेत विशेषे। पापी कोप सरित सरनाना सलिल सुधा सम मनि सोपाना। श्री रामचंद्र जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण से अत्यंत हर्षित हुए। और वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां हैं। गुंजत मंजुमात रस भंगा कूजत कल बहु बरन विहंगा। बरन बरन बिकसे मन जाता त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रही है। सुमन वाटिका बाग वन विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत सोहि पुर चौपास। पुष्प वाटिका बाग और वन जिनमें बहुत सी पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। बनई न बरनत नगर निकाय जहाँ जाय मन तहै लोभाई। चारु बाजार विचित्र अमारी मणिमय विधि जनु सम कर संवारी। नगर की सुंदरता वर्णन करते नहीं बनता, मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर धनंद समाना बैठे सकल वस्त्र ले नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई संतत रहे सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान शेष धनी व्यापारी सब प्रकार के अनेक वस्तुएं लेकर बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती है। मंगलमय मंदिर सब केरे चित्त जनुदत नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कड़े हुए हैं जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जह जनक निवासो विद कहीं विबुध विलोक विलासो। होत चकित चित कोट विलोके सकल भुवन शोभा जन रोके। जहाँ जनक जी अत्यंत अनुपम निवास स्थान है वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित हो जाते हैं, मनुष्यों की तो बात ही क्या। कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक रखा है। राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम। धवल धाम मणिपुर पटे सुगठित नाना भांत। श्रीनिवास सुंदर सदन शोभा किम कही जात। उज्जवल महलों से अनेक प्रकार के सुंदर रीत से बने हुए मणिजटित सोने की जरी के पर्दे लगे हुए हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा वर्णन नहीं किया जा सकता। सुबह द्वार सब कुलिस कपाटा भूप भीर नट मांगद भाटा। बने विशाल बाज गजशाला है गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरे के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहां मात हत राजाओं, नटों, मागतों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालाएं और गतशालाएं बनी हुई हैं जो सब समय घोड़े हाथी और रथों से भरी रहती है।
सोर सचिव से नप बहु तेरे, नप ग्रह सरिस सदन सब केरे, पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहता विपुल महेपा। बहुत से शोरगुण मंत्री सेनापति हैं, उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां बहुत से राजा लोग उतरे हुए हैं। देखी अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई, कौशिक कहो मोर मनुमाना, यहाँ रहे रघुवीर सुजाना। आमों का एक अनुपम बाग देखकर जहाँ सब प्रकार के सुबीते थे और ये सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र ने कहा, हे सुजान, रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहाँ रह जाए। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम से रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वहां मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया तो महामुनि विश्वामित्र आए। संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर बर गुर ज्ञात, चले मिलन मुनि नाय कहे, मुदित राव एहि भान, सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्ति मंत्री बहुत से योद्धा श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु सतानंद जी ने और अपने जाति के श्रेष्ठ लोगों के साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। कीन प्रणाम चरण धरि माता, देने अशीष मुदित मुनिनाथा, विप्रबंध सब सादर बंदे, जानि भाग्य बड़ राम आनंदे। राजा ने मुनियों के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य बजान कर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कही बार ही बारा, विश्वामित्र न पही बैठारा, तही अवसर आए, दो भाई गए रहे देखन पुलवाए। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुकर विश्व चित चोरा, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों प्रकार के नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप और तेज से प्रभावित होकर उठ खड़े हुए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देख दो भारता, भारी विलोचन पुलकित गाता, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, वयो विदेह विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए, सबके नेत्रों में जल भर आया, आनंद और प्रेम उमड़ आया, शरीर रोमांचित हो उठे। श्री रामचंद्र जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह सुध बुद्ध से रहित हो गए। प्रेम मगन मनुजानि नपे, कर विवेक धरि धीर, बोले मुनि पद नाय सिरो, गद गद गिरा गंभीर। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरे धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदकर प्रेम भरे गंभीर वाणी से कहा, सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। कहु नाद सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक का नपि कुल पालक, ब्रह्म जो निगम नेत कही गावा, उभय वेश धरि की सोई आवा। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के आभूषण है या किसी राजवंश के बालक, अथवा किसी जिसका वेदों ने नीति कहकर गान किया है, वह कहीं वह ब्रह्म के युगल रूप धरकर नहीं आया है। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा, ताते प्रभु पूछऊं सति भाव, कहूं नाथ जनि करहूं दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर हो रहा है। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए, छिपाओ न कीजिए। इन्हें विलोक कति अति अनुरागा, वर बस ब्रह्म सु कहीं मन त्यागा, कहे मुनि बियस कहूं न पुनिका, वचन तुम्हार न होई अलीका। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के बस होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक कहा, आपके वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सब ही जहां लगे प्राणी, मन मुस्काए राम सुनि बानी, रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पटाए। जगत में जहां तक भी प्राणी है ये सभी के प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी मनी मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, हे ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधु भरे, रूप शील बलधाम, मकरा क्यों सब साखी जगो, जिते असुर संग्राम। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप हैं,
रूप शील और बल के धाम है। सारा जगत इस बात की साक्षी है, इन्होंने युद्ध में असुरों को जीत कर मेरा यज्ञ की रक्षा की है। सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरि जुग पानी। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। बोलो सियावल रामचंद्र की जय, महादेव की जय।